So, welcome back students. We are proceeding to the last lecture of chapter Theory of Demand. बिल्कुल लास्ट लेक्चर पे मूव कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन है why demand curve slopes downward, why law of demand applies. लॉ हमने ये पढ़ा है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. आई रिपीट, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब अंडरलाइन करके लिखिए. इसका तीसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है वाई देयर इज नेगेटिव रिलेशन, वाई देयर इज नेगेटिव रिलेशन between price of the commodity and its quantity demanded. Why there is negative relation between price of the commodity and its quantity demanded. So, काफ़ी सारे reasons हैं इसके. The first is the law of DMU. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले समझेंगे, फिर हम नोट्स पर जाएंगे. बाद में आपको टाइम मिलेगा ये नोट डाउन करने के लिए जो मैं लिखवा रहा हूं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है व्हेन MUX इज इक्वल टू PX. यस, MUX इज इक्वल टू PX. जब वो और यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी. व्हेन ही विल कंज्यूम मोर द सेटिस्फैक्शन विल रिड्यूस, कंजम्पशन विल इंक्रीज, सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज. अब कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया. एक तो वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, ऊपर से जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसे और सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी. ही विल बी रेडी टू कंज्यूम लेस, मीन्स MUX वुड बी ग्रेटर देन PX. ये सिचुएशन हो जाएगी जब प्राइस बढ़ेगा. इफ प्राइस विल इंक्रीज देन MUX वुड बी लेस देन प्राइस एंड कंज्यूमर विल डिमांड लेस. पहला रीज़न होता है हमारी साइकोलॉजी, कंज्यूमर का लॉ ऑफ DMU अप्लाई करना. जब किसी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ती है तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती है, और ऊपर से अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो उसकी सेटिस्फैक्शन और कम होगी. ही विल बी रेडी टू कंज्यूम लेस एंड हेंस कंज्यूमर विल डिमांड लेस, क्योंकि कंज्यूमर इस सिचुएशन पे पहुंच चुका होगा. Law of DMU, diminishing marginal utility. According to this law, as the consumption of a commodity increases, the utility from each successive unit goes on diminishing. इस लॉ के हिसाब से जब हम कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, जो यूटिलिटी हर यूनिट से हमें मिलती है वो डिक्रीज करती है. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less price. वो हर यूनिट के लिए कम पैसे पे करने को रेडी होगा. जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और आप राजस्थान में हैं, फॉर एग्जांपल टूरिज़्म में, पानी की बोतल, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, कहीं डेजर्ट में जाके पानी की बोतल मिल रही है, तो यू आर रेडी टू पे 80 रुपीज़. पानी पी लिया, अगली बोतल के लिए यू विल बी रेडी टू पे लेस.
उससे अगली बॉटल के लिए यू विल बी रेडी टू पे मोर लेसर देन दैट, एंड आफ्टर you will wait, maybe you'll get the water somewhere else. He will buy more only at a reduced price. Law of DMU is the first reason behind law of demand. ये note down कीजिए. Here, please note down this law of DMU. Speed up. गिविंग यू 1 minute, नोट डाउन दिस, इसे नोट डाउन कीजिए. Number 2, income effect. इनकम इफेक्ट. सी दो तरह की इनकम होती है, एक होती है रियल इनकम, एक होती है मनी इनकम. मनी इनकम वो होती है जितने पैसे आपके पास हैं जो आप खर्च करते हैं, और रियल इनकम वो होती है जो पैसे आपके पास हैं बट आपकी परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट करती है. जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ है और 20 रुपये की एक चॉकलेट है, 20 रुपये का एक पेन है. आई हैव 100 रुपीज़ और 20 रुपये का पेन है, तो मैं कितने पेन्स खरीद सकता हूँ? 5. माई मनी इनकम इज़ 100 रुपीज़. द प्राइस ऑफ द पेन इज़ 20. हाउ मेनी पेन्स आई कैन परचेज? 5. अब पेन का प्राइस बढ़ गया, 25 हो गया. मेरी मनी इनकम अभी भी 100 है, नोट मेरे पास अभी भी 100 रुपये का है. हाउ मेनी पेन्स आई कैन परचेज? 4. 100 रुपये का मेरे पास पैसे हैं और 25 रुपये का पेन है, पेन का प्राइस बढ़ गया. हाउ मेनी पेन्स आई कैन परचेज? 4. इसका मतलब है कि मेरी रियल इनकम कम हो गई है. मनी इनकम वही है, रियल इनकम कम हो गई है. कहने का मतलब जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिस वजह से वो चीज़ें कम खरीद सकता है और वो कम चीज़ें खरीदेगा. इनकम इफेक्ट. जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, मैं इंक्रीज ही शो कर रहा हूँ, सी प्राइस इंक्रीज. पूरे सभी पॉइंट्स में देयर आर 5 पॉइंट्स, में सब में 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्राइस इंक्रीज ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर की मनी इनकम सेम रहती है, रियल इनकम डिक्रीज करती है. क्योंकि उसकी रियल इनकम कम हो जाती है, वो डिमांड भी कम करता है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर विल डिमांड लेस, वो कम डिमांड करेगा. अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज, प्राइस है पेन का 20. How many goods, how many pens he can demand? 5 units, 5 pens. But अगर उसकी इनकम अभी भी 100 ही है, मनी इनकम सेम, प्राइस पेन का बढ़ गया 25, हाउ मेनी पेन्स ही कैन डिमांड? Now he can demand only 4 pens. Income effect. Change in own price of a commodity causes a change in the real income of the consumer.
अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उस वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होती है। व्हाट इज रियल इनकम? अंडरलाइन रियल इनकम। नीचे लिख दीजिए, काफी जगह खाली है 5 पॉइंट के बाद, वहां पे लिख दीजिए रियल इनकम refers to the income of the consumer with reference to his purchasing power. Real income refers to the income of the consumer. Real income refers to the income of the consumer with reference to his purchasing power. उसकी purchasing power से। With the fall in price, real income increases, and with the rise in price, the real income decreases. Vice versa. Accordingly, demand for the commodity increases and vice versa. Here, note down the second income effect. Speed up. Giving you 1 to 1.5 minute. Income effect को अच्छी तरह note down कीजिए. Note it down, giving you 1 minute to note down the same. Speed up 30 more sec. Moving on, third, substitution effect. Third, substitution effect. अब ये substitution effect क्या है? What is substitution effect? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है दिस, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो रैशनल कंज्यूमर ट्राई टू फाइंड आउट इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर एक्स कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो जो रैशनल कंज्यूमर है वो ट्राई करेगा कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे, और अगर उसको उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया, कंज्यूमर विल डिमांड सब्स्टिट्यूट एंड नॉट द commodity itself. So consumer will demand less. जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर उस चीज की डिमांड कम करता है, क्योंकि वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाता है। अगर कॉमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फिर ये ऑप्शन वैलिड ही नहीं है। वाटर का प्राइस बढ़ रहा है, यू डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, सो यू कैन नॉट डिक्रीज द डिमांड ऑफ द वाटर।
What is substitution effect? It refers to substitution of one commodity for the other. When one becomes relatively cheaper due to change in the relative prices. अगर दोनों के प्राइजेस को आपस में कंपेयर किया जाए तभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर सकते हैं. Example, petrol has been substituted by CNG because CNG is cheaper, leading to increase in its demand. ऑटोज दिल्ली गुड़गांव वाली साइड पे जाएंगे तो पेट्रोल से ऑटोज डीजल पे शिफ्ट किए, अब सीएनजी में शिफ्ट किए, तो सीएनजी पेट्रोल की डिमांड कम हो चुकी है बिकॉज द ऑटो मेकर्स गेटिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल सीएनजी. Please note down this. 1 minute, complete substitution effect in your notes. Note down this. ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि कल को जब आप रिवाइज करें आपको पूरी बुक खोल के सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ. You can read out this, you can frame the answer accordingly. Next, number 4. Number 4, population size or size of consumers. अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो काफी सारे कंज्यूमर्स जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो अफोर्ड कर पाएंगे. Many customers who cannot afford this good now they can afford it. अगर प्राइस कम होता है और अगर प्राइस बढ़ता है तो जो अफोर्ड कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे. Many consumers will not afford to purchase it. जैसे एक एसी का प्राइस फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज है. एसी का प्राइस 40,000 रुपीज है. एक पर्सन वो खरीदना चाहता है 4 मंथ्स के बाद, उसने एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ सेव किए, या वो 8 मंथ्स के बाद नेक्स्ट सीजन में खरीदना चाहता है तो उसने एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ सेव किए, 40,000 सेव हो गए. अब वो मार्केट में एसी खरीदने जाता है, एसी 40,000 से 50,000 का हो गया. ही कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज इट, ही विल नॉट परचेज इट, ही विल डिक्रीज द डिमांड. सिमिलरली अगर एसी का प्राइस कम हो जाए 30,000 हो जाए तो वो पर्सन तो अफोर्ड कर सकता है एसी, उसने तो 40,000 जोड़े हुए हैं और बहुत सारे कस्टमर्स वो परचेज कर सकते हैं, वो मार्केट में एंटर कर जाएंगे. जब प्राइस कमोडिटी का बढ़ता है तो काफ़ी कंज्यूमर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते अब अफोर्ड, जिससे पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगा और जिससे मार्केट डिमांड कम हो जाएगी. प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई. यू मे राइट डाउन नंबर 4, पॉपुलेशन साइज, दैट इज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप. When price of the commodity falls, it attracts new buyers who can afford to buy it. Thus, it increases the population size and its quantity demanded rises. On the other hand, when price of a commodity increases,
it discourages the existing buyers. Thus, it decreases the population size, hence quantity demanded falls. Should we proceed it? I hope you have noted down. लॉ ऑफ डिमांड क्यों लगती है? जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है. द क्वेश्चन इज व्हाई. फिफ्थ रीजन, ऑल्टरनेटिव यूजेस. फिफ्थ इज ऑल्टरनेटिव यूजेस. अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर उसके यूजेस कम कर देता है. कंज्यूमर विल डिक्रीज द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दैट कॉमोडिटी. लाइक मिल्क का प्राइस इन रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मैं मार्केट डिमांड नहीं, इंडिविजुअल की बात कर देता हूं. इन केजेस मिल्क का प्राइस पर केजी था 20. मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं. व्हेन आई यूज्ड टू सिट एट माय शॉप, माय डैड शॉप. एक फैमिली 5 किलो दूध मंगाती थी डेली. द 1 kg is used for feeding the kids. The 2nd kg was used for making the curd. The 3rd was used to making the sweets. Let it be 2 kgs. The 1, 2, 3, 4 and 1 was used for a dog, pet. 20 रुपए किलो दूध बिक रहा है, 5 किलो डिमांड हो रही है, 2 रुपए घर के लिए, 2 किलो घर के लिए, 1 किलो की दही, 1 किलो के स्वीट्स, लस्सी एंड ऑल, मैंगो शेक, और 1 पेट को देने के लिए. दूध का रेट बढ़ गया, मिल्क का रेट बढ़ गया, डिमांड होगी 4, या डॉग को कुछ और दे देंगे, चपाती जो बचती है वो दे देंगे, पेडिग्री ले आएंगे. मार्केट में पेडिग्री आई इसीलिए है क्योंकि पहले दूध दिया जाता था, अब दूध महंगा हो गया, डिफरेंट गुड्स मिल गए. दूध का रेट हो गया 40. स्वीट्स, कर्ड कम होगी, कर्ड की डिमांड कम होगी, कर्ड के पैकेट आने शुरू हो गए. आपने देखा होगा वेयर का अमूल के कर्ड के पैकेट पैक होके आते हैं. क्यों? यही रीजन है, क्योंकि लोगों ने सोचा कर्ड घर पे क्या लगानी है, जब कर्ड चाहिए होगी मार्केट से जाके कर्ड का पैकेट ले आएंगे. डेली बेसिस पे दूध की डिमांड कम कर दो. 3, दूध का रेट हो गया 50, स्वीट्स की डिमांड कम होगी. जब स्वीट्स बनाने होंगे तब देख लेंगे, या मार्केट से सीधा मैंगो शेक ले आते हैं. जैसे जैसे प्राइस बढ़ गई डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है. ऑल्टरनेटिव यूजेस. As the price of the commodity increase, consumer will decrease the number of uses of that commodity. The demand will decrease. Alternative uses, composite demand. Number 5. Many goods have alternative uses. That is, milk is used for making curd, cheese, butter. If price of milk reduces, it will be put into different uses. Accordingly, demand for milk will expand. Similarly, if the price of milk increases, it will be put into the most important use, and hence demand for milk will contract. Most important use is for feeding the kids. So, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. I repeat, there is negative relation between price of the commodity and its demand. There are 5 reasons behind that, and those 5 reasons are: number 1, law of DMU or psychology. 2, income effect, change in the real income. 3, substitution effect,
The consumer will try to find its substitute good for population size. There would be increase or decrease in the population size because affordability changes of the consumer, the number of consumer. And fifth, alternative uses. This is applicable when one good is used for alternative demands. One commodity can be put for several uses. So he can increase the number of uses of that commodity or he can reduce the number of uses for that commodity. इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया, डिमांड कम होगी, क्यों? अब इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। सो वी आर डन विद द चैप्टर थियोरी ऑफ डिमांड। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टिल इसके 2-3 क्वेश्चंस पेंडिंग है जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ डिमांड फंक्शन से रिलेटेड। राइट डाउन द क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस वी आर सपोज्ड टू डू। Question number 1, write down. With the help of demand function, QD is equal to 40 minus 5p with the help of demand function QD is equal to 40 minus 5p. Answer the following questions. Answer the following questions. 1. Demand when price is ₹2, जब ये चीज ₹2 की होगी तो इसकी क्या डिमांड रहेगी? सेकंड, एट व्हाट प्राइस, कॉमा, कंज्यूमर विल डिमांड 0 यूनिट्स, consumer will demand 0 units. Third, that's it. No, third, market demand if there are 20 consumers with same individual demand function. मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, with the help of individual demand function, QD is equal to 40 minus 5P. QD is equal to 40 minus 5P. नंबर 1 QD होगी इंडिविजुअल डिमांड, P हो गया प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। डिमांड व्हेन प्राइस इज टू, डिमांड मतलब इंडिविजुअल, एट व्हाट प्राइस कंज्यूमर विल डिमांड 0 यूनिट्स, market demand if there are 20 consumers with same individual demand function. Solution. Number 1, demand when price is 2. कितनी डिमांड होगी जब प्राइस 2 होगा? डिमांड इज इक्वल टू 40 माइनस 5P, 40 माइनस 5 इंटू 2, 40 माइनस 10, 30 यूनिट्स। जब प्राइस 2 होगा तो डिमांड 30 होगी। जब ये पेन 2 रुपए का होगा तो 30 पेन्स मार्केट में बिकेंगे। 2, देखिए सिर्फ प्राइस फैक्टर लिया डिमांड फंक्शन में, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, इनकम रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। 2, एट व्हाट प्राइस कंज्यूमर विल डिमांड 0, डिमांड इज इक्वल टू 40 माइनस 5P,
demand is 0, 0 is equal to 40 minus 5p, 5p is equal to 40, p is equal to 40 by 5, p is equal to ₹8 per यूनिट। जब ये पेन 8 रुपए का हो जाएगा तो कोई कंज्यूमर इसे नहीं खरीदेगा, या ये कंज्यूमर तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। जब ये प्राइस 0 हो जाएगा, सॉरी प्राइस 8 हो जाएगा पेन का, तो नो वन इज गोइंग टू परचेज दैट। थर्ड, market demand if there are 20 consumers with the same individual demand function. Market demand is equal to, what is market demand? सभी इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस कर दो, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर दो, यहां पे लिखे मार्केट डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कीजिएगा, हमें मार्केट डिमांड फंक्शन निकालना है। व्हाट इज मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड का समेशन क्या है? 40 माइनस 5p प्लस 40 माइनस 5p प्लस 40 माइनस 5p प्लस कितनी बार? 20 टाइम्स, 20 बार। अगर आपको पता हो हम ऐसे करते हैं, n इज इक्वल टू 0 to 10, 0 से लेके 10 तक, दैट इज मैथ्स, तो मैथ्स को हम बाहर कर देते हैं। 20 बार प्लस करना है क्योंकि 20 कस्टमर है और सबका अपना अपना फंक्शन यही है। सो बेसिकली इट्स 20 टाइम्स 40 माइनस 5p, 20 बार। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, कंज्यूमर डी एंड सो ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 minus 100p. This is market demand function. Therefore, 800 minus 100p. Market demand function is 800 minus 100p. Cool? Moving on, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको बताया हमने 3 क्वेश्चंस करने हैं, अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2, एंड वी आर डन विद द चैप्टर थियरी ऑफ डिमांड। There are only 3 consumers X, Y, Z in a market. There are only 3 consumers X, Y, and Z in the market. Full stop. Their demand functions are given as follows. Their demand function are given as follows. Qx is equal to 30 minus 2p, Qy is equal to 40 minus 3p, and Qz is equal to 45 minus 4p. And what does the question ask? Compute number 1 market demand function, number 2 market demand schedule,
when price is equal to 10, 15, 20 and 25। मार्केट में सिर्फ 3 ही कस्टमर्स हैं और आपसे पूछा गया एक तो मार्केट डिमांड फंक्शन निकालिए और मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालिए, और जो शेड्यूल निकालने हैं उसका प्राइस गिवन है 10, 15, 20, 25। Solution. What is market demand? Market demand is a summation of individual demand, right? Market demand क्या होता है? Individual demands को प्लस करके. So basically it's 30 minus 2p plus 40 minus 3p plus 45 minus 4p. So it's 30 plus 40 plus 45 plus minus 2p minus 3p minus 4p. 70 plus 45, 115 minus 9p. ये है मार्केट डिमांड फंक्शन। 115 माइनस 9p। अब उन्होंने क्या पूछा है? शेड्यूल बनाने के लिए। What is schedule? Schedule is the tabular representation. I repeat, schedule is the tabular representation showing the relationship between price of the commodity and its quantity demanded. So price demand मतलब quantity demanded, फंक्शन है 115 माइनस 9p, प्राइस हो गया रुपीज में और डिमांड होगी यूनिट्स में। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। प्राइस 10, 15, 20, 25, 115 minus 9 into 10, 115 minus 90 is equal to 25। जब 10 रुपए की चीज होगी तो 25 चीजें बिकेंगी। 115 into 9 into 15, 115 minus, that comes out to be negative 135 minus 20। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी और नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि नेगेटिव कभी भी नेगेटिव, डिमांड कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये क्वेश्चन हमने इसीलिए करवाया है। मतलब अगर ये प्राइस 10 से ज़्यादा हो जाएगा या 11, 12 समथिंग, तो इसकी डिमांड नलीफाई हो जाएगी। यू डोंट राइट नेगेटिव डिमांड, जस्ट राइट 0। इफ द डिमांड बिकम्स नेगेटिव, डोंट राइट द नेगेटिव, पुट 0। इसमें भी आप नेगेटिव निकाल सकते हैं बट जरूरत नहीं है, लिखना ही 0 है। पता है कि 0 होगा। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड और कम हो जाएगी, -20 से -40, -50। इसे कहते हैं अनवायबल इंडस्ट्री, नॉन वायबल इंडस्ट्री, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर माइक्रो में, कि इतनी चीज़ महंगी हो जाती है कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है। अ काइंड ऑफ अ पेन, 10 रुपये का पेन है, चलो लोग खरीद रहे हैं, वही पेन 15 का हो गया, लोग नहीं खरीदेंगे। दे कैन अफोर्ड, दे विल नॉट परचेज इट। दैट्स इट। नीचे नोट दे दीजिए। इफ डिमांड बिकम्स नेगेटिव, if demand becomes negative, comma, if demand becomes negative, comma,
You are advised to write 0. You are advised to write 0 as demand cannot be negative. Last question, and the chapter is done. What is the impact on the demand of Chinese goods in India? What is the impact on the demand of Chinese goods in India due to the announcement of vocal for local? इंडिया में चाइनीज गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा जब अनाउंसमेंट हुई है वोकल फॉर लोकल की? व्हाट इज वोकल फॉर लोकल? वोकल बोलना किसके लिए? लोकल के लिए, लोकल गुड्स के लिए। मेजॉरिटी को नॉलेज है इस चीज़ की। ये देखिए, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ चाइनीज गुड्स। व्हेन द प्राइस इज ओपी द डिमांड इज ओक्यू। ड्यू टू द अनाउंसमेंट देयर वुड बी unfavorable change and less demand will be there. Leftward shift of demand curve. So solution में आंसर में रहेगा unfavorable change towards taste and preference, decrease in demand, leftward shift of demand curve. This is you are supposed to explain. Depending upon marks, 3 marks है, सिर्फ एक्सप्लेन कर दो। 4 मार्क्स है कर्व बनाओ, 6 मार्कर है कर्व बना के बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए। कूल, वी आर डन विद द चैप्टर थियोरी ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विल डू लेटर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। बाय बाय। टेक केयर।